ओपीडी में कई बार आने वाली सबसे कॉमन कंप्लेंट कौन सी होती है? ऑफ कोर्स हेडेक। WHO कहती है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी हर साल कम से कम एक बार हेडेक को एक्सपीरियंस करती हैं, डेली बेसिस में भी। यानी ये सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में से एक है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब यही हेडेक बार बार होने लगे। कई बार लोग इसे स्ट्रेस से रिलेट करते हैं, अपनी नींद की कमी से रिलेट करते हैं, या लंबे स्क्रीन टाइम पर जो है टाइम बिताने से उसका असर समझ सकते हैं। पेन किलर लेकर लोग टाल भी देते हैं। कुछ लोग गूगल और सोशल मीडिया देखकर उसका ट्रीटमेंट सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हर बार सिर दर्द सिर्फ माइग्रेन हो सकता है, या लाइफस्टाइल की वजह से होता है, या कभी कभी ये शरीर का किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ ब्रेन ट्यूमर की। अगर सिर दर्द बार बार हो रहा है तो ये किन सिम्टम्स को इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कब सिर्फ दवाई लेने से काम चल जाएगा और कब डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मामलों में लगातार होने वाला सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर जैसी सीवियर बीमारी के वार्निंग साइन हो सकते हैं। क्या ये बात सच है? क्या इसमें हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए? सारी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी एंड साइबरनाइफ आर्टेमिस हॉस्पिटल से। नॉर्मल जो हेडेक होती है और उसकी ब्रेन ट्यूमर की हेडेक में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली देखिए, जो हेडेक क्रॉनिक है, किसी को 10 साल से वो हेडेक मौजूद है, वो अनलाइकली है कि वो एक ब्रेन ट्यूमर की हेडेक है। उसके अलावा अगर आपको खांसी जुकाम था या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी और उसके दौरान आपको अगर हेडेक है, या आपको साइनसिस की प्रॉब्लम है, या आपको आंख की कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको हेडेक बीच बीच में होती रहती है, तो वो भी अनलाइकली है कि ब्रेन ट्यूमर की हेडेक है। बट अगर कोई हेडेक है जो रिसेंटली शुरू हुई, उसका कोई और वजह नहीं है और वो हल्के हल्के बढ़ रही है, तो वो एक वरी का कारण है जिसको डिसरिगार्ड या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं हेडेक के साथ जिससे कि हमें इमीडिएटली सतर्क हो जाना चाहिए और हमें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और हो सके तो अगर वो सजेस्ट करें तो एक MRI स्कैन भी कराना चाहिए। सो वो वार्निंग सिम्टम्स क्या हैं? जैसा मैंने बताया, हेडेक जो बढ़ती जाती है। नंबर 2, हेडेक के साथ यदि नज़र में कमज़ोरी, डबल विजन होना और हेडेक अर्ली मॉर्निंग में बढ़ना और उसके साथ नोजिया या वॉमिटिंग की सेंसेशन आना, ये सारे बहुत ही वरीसम सिम्टम्स हैं जिसके लिए डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर वो एडवाइस करें तो एक हाई क्वालिटी का MRI कराना चाहिए। क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर है? डेफिनेटली नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आमतौर पे जो मेजॉरिटी ब्रेन ट्यूमर्स हम देखते हैं वो बिना कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, जिनका प्रॉपर इलाज होने पे किसी की भी नॉर्मल लाइफ और लंबी लाइफ हो सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर इसेंशियली एक सेल्स की ओवर ग्रोथ है, जो कि DNA में चेंजेस की वजह से सेल्स ओवर ग्रो करके ट्यूमर बना देते हैं, और इसमें DNA चेंजेस अगर एक पर्टिकुलर टाइप के हों तो फिर वो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है ये प्रोसेस, और वो कैंसर बन जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस से आपको बिल्कुल परेशान होकर ये नहीं सोचना है कि ये लाइफ का एंड है या इसके बाद नॉर्मल लाइफ नहीं हो पाएगी, या हम पूरी अपनी लंबी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो बिना कैंसर के हैं। उनका अच्छा इलाज मौजूद है जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल फंक्शन और लंबी लाइफ हो सकती है। वेल, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।